हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। इसके पहले हम लोगों ने चारों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कवर किया है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस एक्सरसाइज को देखकर आइए, तब ये चैप्टर अटेंड करिए, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले कुछ आप कंसेप्ट देखो। आज हम लोग जो स्पेशल चीज़ सीखेंगे, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल टर्म सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग का कुछ फॉर्मूला है वो आपको समझाते हैं। पहला फॉर्मूला ये कहता है कि लॉग में जो पावर होता है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, तो यानी जो पावर n है वो पहले आ जाएगा और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो सेकंड नंबर में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल, यानी हम लोग ये कह सकते हैं लॉग a इंटू बी इंटू डॉट डॉट, मान लीजिए इस तरह से है, तो ये कैसे चला जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लॉग a प्लस लॉग बी एंड प्लस डॉट डॉट, दैट मीन्स जितना भी दूर तक रहेगा। थर्ड नंबर फॉर्मूला जो है वो है डिवाइड रूल, लॉग a अपॉन बी। दिस मीन्स लॉग a माइनस लॉग b। तो ये लॉग से जुड़ी हुई बातें हो गई, आपने तो खैर स्कूल में भी ये पढ़ा होगा। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, अब आपको समझाते हैं कि ई पावर में कन्वर्सन कैसे होता है। और आप पूछेंगे सर इसका जरूरत क्या है, वो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक नंबर लिखा साइन x का पावर x। आपको करना ये है कि इसको e के पावर में कन्वर्ट करना है। अभी जरूरत क्या है वो तो बाद में हम बता ही देंगे, पहले आप इसको सीखिए। तो जब भी इसे e का पावर में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही प्यार से e लिख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो पावर है इसका वो पहले इसके पावर में लिख दीजिए। उसके बाद आपको लॉग लगाना है, लॉग इज अ मेथड, ये लॉग लगाना है। इसके बाद आगे क्या लिखना है, किसका ये पावर था, तो x किसका पावर था, साइन x। बहुत इजी है, देखो कन्वर्ट हो चुका, वेरी वेरी इजी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा y का पावर x, कैसे चेंज करेंगे सर, सुंदर सा e लिखेंगे, पहले इस पावर को लिख देंगे, इसके बाद लॉग लगाएंगे, फिर जिसका पावर है यानी y का पावर। देख रहे हो कितना आसान है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि e के पावर में कैसे कन्वर्ट करना है। एक आखिरी बात आपसे और करना है बच्चे, यहाँ पर एक आप आखिरी बात करना है कि कहाँ पर आप डायरेक्टली लॉग लगा सकते हो, कहाँ पर डायरेक्टली लॉग आप नहीं लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं लग सकता है, लगा सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। देखिए एग्जाम्पल सिखाते हैं। अगर मान लीजिए y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन x का पावर x, और अगर एक सवाल मैंने आपको बोला एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन लिखते हैं, आपके किताबों में भी मिलेगा, तो यहाँ पर आप इस वाले में डायरेक्टली लॉग लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, लॉग लगाना जब भी है तो LHS में भी लगाइएगा, RHS में भी लगाइएगा, क्योंकि मैथ यही कहता है कि बैलेंस होने के लिए दोनों तरफ आपको सेम सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉग डायरेक्टली नहीं लगा सकते। आप मेरे वर्ड को सुनिएगा, मैंने कहा कि डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप किताबों में देखिएगा, इसको u माना जाएगा, इसको v माना जाएगा, फिर लॉग आप लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते लेकिन इनडायरेक्टली पक्का लगा सकते हैं। तो हम डिफरेंस आपको बाद में दिखाएंगे। और ऐसे सवालों के लिए रामबाण मेथड है e पावर कन्वर्सन। तो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना दूर आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। आइए सवालों को शुरू करते हैं। आज स्क्रीन पे सवाल आपको नहीं नजर आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में डेफिनेटली आने वाला है। चलिए पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का जो दिया हुआ है, मैंने सपोज करो उसको y माना। तो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x। आप में कोई भी बच्चा अगर पढ़ने में इच्छुक है, यानी पढ़ना चाहता है, अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, तो वो जितना भी कमज़ोर है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ हम आपके साथ हैं। आप जहाँ से सीखना चाहते हैं वहीं से मैथ आपका हम उठाएंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन पढ़ने की ललक होनी चाहिए, बाकी आपका अच्छा कराने का जिम्मेवारी मेरा रहेगा।
तो देखिए ये सवाल है, इस सवाल को देखते के साथ आंख में एक लगता है कि यार प्रोडक्ट है, क्यों ना दोनों तरफ लॉग लगा दें। मतलब समझना भी बहुत आसान है कि लॉग एकदम लगने वाला है। तो देखिए अभी हम टीचर बन के ये मैथ नहीं बनाएंगे, अभी हम स्टूडेंट बन के ये मैथ बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्वियस बात है ना कि लॉग का सवाल है और आपको स्टूडेंट बन के हम इसलिए बना रहे हैं, आपको भी पता तो चले कि सर क्या स्टेप हम लोग एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं या क्या स्टेप छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखो मैंने दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब आप क्या करो, अब पहले राइट हैंड साइड वाले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। लॉग में प्रोडक्ट क्या कहता है, तो प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना। अब आपको क्या करना है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है कुछ इस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। अब हम सब पे लगाते हैं। अभी मान के चलिए कुछ देर के लिए हम आप ही लोगों का दोस्त हैं और आपका एक दोस्त ये मैथ बना रहा है और आपका दोस्त कोशिश कर रहा है कि आपको भी समझाए। तो पहले सब पे डी बाई डी एक्स लगाते हैं। देखो इसके जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में ना लॉग का आपने बहुत आराम से सीख लिया था डिफरेंशिएशन कैसे होता है चेन रूल में। चलो मैंने यहां तक कर दिया, अब आगे आते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, वो समथिंग क्या है, y है, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। अब कोई बच्चा सपोज करो कि ये नहीं समझा कि आपके टीचर ने ये कैसे लिखा, आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए कुछ उपाय लगाता हूँ। आप अगर पिछला वीडियो देखे हो मेरे भाई, तो पहले हम लोग लिखेंगे लॉग वाई। आपके टीचर ने क्या सिखाया था, लॉग के बाद जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा, यानी वाई है, फिर ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये फिर नीचे में क्या आएगा, dx। यही तो सिखाया गया था। यानी लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई समथिंग, वो समथिंग क्या, ये नीचे वाला। तो नीचे वाला मैंने कॉपी मारा और ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज उतार दिया, कहानी खत्म। यही तो है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में सेम थिंग आपको करते जाना है। तो सब जगह हम चेन रूल अरेंज करें क्या, देखिए लॉग कॉस एक्स, अभी एक भी स्टेप हम नहीं छोड़ रहे हैं। नीचे में पहले क्या आएगा, लॉग के बाद जो टर्म है यानी कॉस एक्स, मल्टीप्लाई ये कॉस ऊपर चला जाएगा, फिर क्या आएगा सर, ये जो फंक्शन कॉस है इसका जो आगे में एंगल है यानी dx। चेन रूल यार ज़बरदस्त चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, बनाने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद d के बाद चले गए log cos 2x, क्या आएगा सर नीचे, log के बाद जो है उसको उतार दो ना यार, इतना क्या टेंशन है। ये नीचे वाले को ऊपर चिपकाते हैं cos 2x और cos का फंक्शन में आगे क्या है 2x लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई एक स्टेप और, चूँकि एग्जाम में नंबर नहीं कटना चाहिए, d 2x और x का इक्वेशन है यानी x। चेन रूल कंप्लीट। तो यहाँ पर कभी बच्चे से गलती से छूट जाता है, इसके चलते एक आध जो आधा नंबर वो टीचर आपका काट लेगा। प्लस इसको हम नीचे लिख रहे हैं, d यहाँ पे हो जा रहा है log cos 3x अपॉन में सेम, अब तो समझ गए हो cos 3x आएगा इंटू d cos 3x, cos का एंगल 3x है, मल्टीप्लाई d 3x अपॉन dx। देखिए बहुत क्लियरली साफ सुथरा बन रहा, समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम आगे क्या करते हैं, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब सबका डिफ्रेंसिएशन हम लिखने वाले हैं। देखिए लॉग है ना, लॉग के बाद ये cos x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x। यहाँ x काम कर क्या कर रहा, दो तरह से आप समझ सकते हैं, पहले भी सिखाएं, या तो ये x है या जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यानी cos x इंटू cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, आगे क्या लिखेंगे सर, ये वाला जो है या जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। यही तो कहानी है, बहुत आसान है भाई। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, प्लस यहाँ पे देखो लॉग है, सेम वही कहानी 1 अपॉन cos 2x, इसी के तो रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, एंगल क्या है 2x, यानी तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है 2x, मल्टीप्लाई x का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 पढ़े हैं, कांस्टेंट क्या बच गया 2 बाहर आ गया। आगे चलते हैं,
देखो log का फिर cos 3x, तो यानी cos 3x तो नीचे चला जाएगा, इंटू cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन, उसके बाद हो जा रहा 3x, यहाँ पे भी x का 1 कांस्टेंट आ गया 3। कितना आसान है यार, ठीक है। आगे चले आते हैं, यहीं पे एक स्टेप और लिखते हैं, फाइनल आंसर ऊपर लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ साइन बाय कॉस सब लोगों तो पढ़ के आए, ये देखिए माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो एक स्टेप आपके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो माइनस हम थोड़ा कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा यार 10x, साइन 2x बाय कॉस 2x क्या हो जाएगा 10 2x, ये 2 कांस्टेंट है तो पहले लिखते हैं, प्लस सेम प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, प्लस क्या हो जाएगा 3 10 3x। अब ये वाला जगह नहीं है तो हम यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं एरो मार्क करके। ध्यान दीजिए मुझे dy बाई डी एक्स ही तो चाहिए, तो dy बाई डी एक्स अगर मुझे चाहिए यार, तो dy बाई डी एक्स अगर चाहिए तो y उधर ना चला जाए ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y, अंदर क्या बच जाएगा 10x प्लस 2 10x 2 10 2x माफ कीजिएगा, प्लस 3 10 3x। आखिरी स्टेप इस y का वैल्यू क्यों ना पुट कर दें, यानी cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x विद इन ब्रैकेट, वो हम कॉपी कर लेते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पूरा करना है, और मजाल है कि आपका टीचर कोई एक भी जगह नंबर काट ले, दिस वन इज आंसर। ये हमने ऐसा बनाया एज ए स्टूडेंट, आपका टीचर चाह के भी कहीं पर स्टेप वाइज नंबर नहीं काट सकता है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे परफॉर्म करके आना है कि टीचर लाख चाहे कहीं पर गलती निकाल दे या कहीं पर कुछ छोड़ा नहीं छोड़ा है भाई मैंने, कहाँ नंबर काटिएगा। ये असली मैथ है, ये असली मज़ा है बनाने का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये पहला सवाल था, चूँकि मैंने सारा स्टेप किया थोड़ा टाइम लग गया। उम्मीद करते हैं बहुत क्लियरली मैंने कोशिश किया है बनाने का, आपको दिखा होगा। ये है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, और चलिए सवाल नंबर 2 बनाते हैं। चलो, ये हमारे पास आ गया सवाल नंबर 2। तो जो दिया हुआ है बिल्कुल से उसको हम y मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और y इक्वल टू हमारे पास है एक रूट है काफ़ी बड़ा सा, और रूट के अंदर लिखा हुआ, मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन तो हम निकाल के रखे हुए हैं। ये हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2, और डिवाइड में क्या है x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक कुछ इस तरह से हो जा रहा है। चलो अब मैं इसको बनाने वाला हूँ, कैसे बनाना है। सबसे पहले मुझे बताइए, इसको चेंज करके क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1, एकदम आराम से समझिए, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये मैंने लगाया बड़ा ब्रैकेट। मुझे आप बताओ कि ये रूट मतलब क्या होता है, तो आपने स्कूल में भी सीखा होगा, रूट यानी हाफ पावर। अब एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम कर रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं करिएगा, इसको लिखिएगा, फिर हम दोनों तरफ सोचिए, अभी लॉग लगा दिए है ना। अब मुझे आप बताओ लॉग y का डिफरेंशिएशन हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैसे आता है वो तो मैंने समझा दिया। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बाद में आपको कुछ स्टेप इग्नोर करेंगे, मैंने तो आपको सिखा दिया ना कैसे करना। तो ये लॉग लगा है, लॉग में हमने क्या सीखा था, पावर पहले आ जाता है तो 1/2। अब आप देखो सिंपल सा दिमाग लगाइए, ये ऊपर वाला पूरा a हो गया, नीचे वाला b, तो मुझे आप बताओ पावर तो आपने पहले लिख ही दिया, log a अपॉन b क्या होता है, तो log a माइनस log b, यही तो पढ़ के आए हैं ना हम लोग। तो इसको ब्रेक मारिए तो इस तरह से हो जाएगा, log a ये पूरा a हो गया माइनस log b, इस तरह से। तो चलिए हमने कर लिया है कुछ ऐसा। अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन कहीं नहीं किया है। देखो यहाँ पे एक काम करिए, अभी तक तो मैंने, नहीं तो कॉलेज में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ नंबर काट लेगा, तो इसको log y रहने दीजिए। क्यों बताइए, क्योंकि अभी तक तो मैंने डिफ्रेंशिएशन लगाया नहीं, तो जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो दोनों तरफ पैरेलल चलाइएगा। तो अभी ब्रेक नहीं हुआ था तो मैंने लगा दिया, तो उसको काट देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया log y, थोड़ा और चलते हैं,
मुझे बताइए ये नंबर अगर ए हो जाए ये नंबर बी, तो क्या ये प्रोडक्ट रूल नहीं हो गया? तो फिर से ब्रेक हो जाएगा। यानी ये कहानी कुछ ऐसे बयां होगा, log a प्लस log b। और एक स्टेप फिर से हम डायरेक्ट करेंगे। देखो अगर माइनस यहाँ है, अगर आप इसको ब्रेक करिएगा तो log a प्लस log b प्लस log c आएगा ना। फिर आप जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा माइनस में कन्वर्ट होगा। तो वो स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप पूरा करिएगा एग्जाम पे, छोड़िएगा मत। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ डायरेक्ट मत करना, आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आप डी बाई डी एक्स सब पे लगा दो, है ना। अब आप डी बाई डी एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख देते हैं आपके लिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो हम अब क्या कर रहे हैं कि डी बाई डी एक्स सब पे नहीं लगा रहे हैं, बस मैंने लैंग्वेज लिख दिया, आप बच्चे लगा लेना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो 1/2 बेचारा अपना जगह पे रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन फिर से मैं आपके लिए डायरेक्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1। एक हम नीचे करके दिखा देते हैं, आप एग्जाम में लेकिन सब करिएगा। ये हम एक के लिए दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पांचों के लिए करना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। इसका चेन रूल कैसे होगा सर? तो नीचे में log के बाद जो है वो आएगा, फिर ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये x का इक्वेशन है तो नीचे कितना आएगा dx। इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसी का रिस्पेक्ट में हो रहा है। मल्टीप्लाई x का रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट है 0। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यही आ गया। जो यहाँ कहानी है वही सब पे कहानी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यानी 1/ बगल वाले कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। समझ रहे हो सब लोग? 1/x माइनस 5। दैट्स इट, यही तो कहानी है। आंसर तो आ चुका है, y को उधर भेज दीजिए। यानी डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये y इधर चला गया तो y का ओरिजिनल वैल्यू जो होगा वो बैठाइए। ये ओरिजिनल वैल्यू है तो 1/2 कर लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू इज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, यही है ना। और विद इन ब्रैकेट आप इसे एज इट इज कॉपी मार दीजिए, 1x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, दैट्स इट। यही आपका हो गया उत्तर यानी आंसर। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। और बहुत बार मैंने रिपीट किया, एक आखिरी बार फिर से रिपीट करते हैं। जो जो चीज़ मैंने आपको बोला है कि डी बाई डी एक्स लगाना है, प्लीज़ लगाइएगा। आप डायरेक्ट मत करिएगा क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग का सवाल है। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, सुंदर भी है दिखने में, है ना। जैसे आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, ये एकदम अट्रैक्टिंग सवाल है। तो log x का पावर हमारे पास है cos x, log x का पावर हमारे पास है cos x। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के दो नियम है। एक तो दोनों तरफ log लगा के हम आपको दोनों सिखाएंगे, और एक है भाई e का पावर में कन्वर्ट करके। कैसे होगा आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्या यहाँ पे log लग सकता है? तो आपका जवाब बिल्कुल हाँ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का इक्वेशन नहीं है, तो log डेफिनेटली लगेगा। तो आइए दोनों तरफ log चिपकाते हैं। यहाँ पे हो गया log, ये तो y रहेगा। यहाँ पे log x का पावर cos x, थोड़ा कन्वर्ट कर लें। ये हमें हो गया log। मुझे बताइए जो पावर है log का केस में हमने पढ़ा ना, ताज़ा ताज़ा एकदम, तो वो पहले आ जाएगा, ये एज इट इज़ फिर कॉपी हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्यों दे रहे? ताकि मेरे से गलती से भी गलती ना हो। अब आइए डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाते हैं, या आप लैंग्वेज में लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वैसे भी चलेगा, नंबर नहीं कटेगा आपका।
चलिए, लेफ्ट हैंड साइड का तो आप नो डाउट सीख ही गए हैं, 1/y dy/dx। राइट हैंड साइड में बड़े प्यार से देखिए, आपका यहाँ पर सेपरेशन दिखाते हैं। ये एक टर्म पूरा है कंप्लीट और ये एक टर्म पूरा है कंप्लीट। कई बार क्या होता है ना, cos x नहीं लिखा रहता तो वो एक टर्म ही माना जाएगा। यानी अगर हम इसको a मान लें और अगर हम इसको b मान लें तो नो डाउट यार प्रोडक्ट रूल लग रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो डायरेक्ट ना देखें, पहले वाले को देख के आइए। तो यहाँ सर हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली पता किया कि यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग रहा, तो क्यों ना प्रोडक्ट रूल लगा लें। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले फर्स्ट वाले को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई d/dx ऑफ log x, फिर होता है प्लस, फिर log ऑफ log x इस बार बाहर जाएगा, यानी एक बार दोनों में से एक बाहर, सेकेंड का डिफरेंस d/dx ऑफ cos x। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। cos x देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट बिल्कुल ना करें, यहाँ पर आप चेन रूल में इसको सजा लें। नीचे कितना आएगा सर, तो पहले फर्स्ट वाले लॉग को पकड़िए, इसका फंक्शन हो गया लॉग और ये इसका वेरिएबल हो गया। तो यानी पहले इसके रिस्पेक्ट में होगा तो d के साथ कौन जाएगा नीचे, तो ये वाला। फिर नीचे वाले को कर लेते हैं ऊपर, फिर आप लॉग को केवल देखें क्या पड़ गया x। चेन रूल इज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्लस log ऑफ log x, और ये देखो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस साइन x। फिर भी हम नहीं लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सबका डिफरेंशिएशन साथ में ही लिखेंगे। अब एक स्टेप यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, d/dx, ये देखो y उधर चला जा रहा तो y हम लिख रहे हैं विद इन ब्रैकेट ऐसा लिख रहे हैं। ये हो गया cos x, देखो log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x क्या है जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है log x। यहाँ log का डिफरेंशिएशन 1/x किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x का रेस्पेक्ट। प्लस यहाँ log ऑफ log x, ये तो कुछ भी नहीं होगा है कि नहीं, क्योंकि ये तो बाहर है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन x। तो आंसर हम लोग का ओवरऑल आ चुका है, थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। dy/dx, इस y का वैल्यू क्या है, तो log x का पावर cos x है, ये देखो cos x होगा, है ना। ये वाला y का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये y का वैल्यू है ना, ये हमने ऑलरेडी पुट कर दिया। अब इसको हम सजा के लिख देते हैं, आंसर तो आ ही गया है, कहानी एकदम सही है। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में यह होगा एलसीएम ले लो इसका, इसके नीचे देखो कुछ नहीं हुआ, नहीं समझाने के लिए करें, ये x log x है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो cos x बच जाएगा, ये तो कैंसिल। देखो प्लस यहाँ का माइनस यहाँ का, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ का 1 के साथ डिवाइड करेंगे यही आएगा, तो x log x पहले चिपका दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए log ऑफ अंदर log x और इनटू साइन x। हो सकता है किताबों में आंसर साइन x पहले दिया, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है, ये आपका आंसर। कितना आसान है, वही है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 5वां नंबर चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो फिर तो एग्ज़ाम में मतलब दिमाग के ऊपर से पार हो जाएगा। तो आप पहले फर्स्ट पढ़ें, सेकंड पढ़ें, ऐसे करके आना पड़ेगा। आई होप क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, इसमें हम बता रहे थे ई का पावर में कैसे बनेगा। इससे बेटर हम एक काम करते हैं, चौथे नंबर सवाल को लेते हैं, उसमें आप ई का पावर भी सीख जाइएगा और कैसे लगाना वो भी कर लीजिएगा। आइए चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। चलो चौथे नंबर सवाल, इस वाले को हम हटा देते हैं, ये चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल ऐसा लिखा हो, y, ये y तो हम मान रहे हैं, ये है x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। अब देखिए इन दोनों के बीच में माइनस है और प्लस है, तो जब भी माइनस और प्लस रहे तो आप डायरेक्टली कभी लॉग मत लगाना, क्योंकि लॉग में ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है कि लॉग a माइनस बी। आप कॉमन भी लॉग को कभी नहीं ले सकते, लॉग कॉमन नहीं लिया जाता है क्योंकि ऐसा रूल ही नहीं होता है। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो अब e का पावर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बना सकते हैं। किताबों में दिया रहेगा, इसको u मानेगा, इसको v, फिर अलग अलग सॉल्व करेगा। मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। कैसे, आइए
ये मैंने y लिखा, इसको देखो e का पावर में कन्वर्ट करने सिखाए थे ना, e लिखेंगे, यहाँ तो दोनों चलिए x हो गया। पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे सर, लॉग लिखेंगे, फिर जिसका पावर है, कन्वर्ट हो गया, माइनस इसको भी e का पावर में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड वाले को e लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर, जो पावर है यानी साइन x, उसके बाद क्या करेंगे सर, एक छोटा सा लॉग लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, जिसका पावर है, किसका पावर था, 2 का। देखो अभी e का पावर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करिए, सब में विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करें, तो y का तो नो डाउट dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा ना। इस वाले को पहले हम लगाते हैं, फिर चेन रूल में अरेंज करेंगे। d/dx ऑफ e का पावर sin x log 2, ये तो यार एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। इस वाले को फिर से आप देखिए, 5वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो तीसरा नंबर चैप्टर, चौथा नंबर जाके चैप्टर देखिएगा ना, तो e का पावर का अरेंजमेंट भी पढ़ाया गया, कैसे होता है फिर से याद दिलाते हैं। पहले आप नीचे में क्या लिखेंगे, तो e का जितना पावर है उसके रेस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लाई, फिर ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर। अब ये x का इक्वेशन है तो नो डाउट नीचे x, माइनस फिर से वही काम करना है, e का पावर sin x log 2, डिवाइड में क्या आएगा, e का जो पावर है वही तो आएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई ये नीचे वाला चला गया ऊपर, और ये x का इक्वेशन है नीचे। चेन रूल इज कंप्लीट। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोगों को याद है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, यानी e का पावर x, या x कौन काम कर रहा है, या तो आप बोलो ये, या तो जिसके रिस्पेक्ट में, दोनों सेम है। ये तो हो गया। अब आप पूछेंगे सर यहाँ कैसे होगा, तो ये तो हम लोग के बाएं हाथ का काम है, ये a अगर हो गया, पूरा कंप्लीट टर्म है, ये b हो गया, तो नो डाउट प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जब प्रोडक्ट रूल लगे और लेफ्ट में कुछ लिखा रहे तो डेफिनेटली आप ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करें। कैसे होगा सर, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। एकदम हम स्टूडेंट बन के ही सवाल बना रहे हैं, ताकि आप मतलब आपको अगर लगेगा कि नहीं आपका दोस्त ही आपके साथ बना रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को एक दोस्त के जैसा बन के करो तो वो आपका सामने वाला बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा। और अगर आप उनको टीचर बन के पढ़ाइएगा तो वो तो आप टीचर के हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने बच्चे के हिसाब से तो सोच नहीं सकते, तो शायद आप उसे अच्छे से कन्विंस नहीं करा पाए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यार, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ऐसे देखने से तो लग रहा लेकिन नहीं लगेगा। देखिए आप x का रिस्पेक्ट में किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अगर ऊपर वाले टर्म में किसी में x नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाता है, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। एकदम उसी तरह से देखिए यहाँ पे log 2 एज ए कांस्टेंट हम लोग का यूज़ हो रहा है, तो log 2 कर दीजिए बाहर, मल्टीप्लाई साइन x का डिफरेंशिएशन बड़े प्यार से cos x लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई नीचे में आ रहा है ना। अब आगे चले आते हैं dy/dx। अब आप देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इसके ओरिजिनल टर्म में, क्योंकि जो आंसर दिया रहता है ना वैसे दिया रहता है। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला जो आपने e का पावर में कन्वर्ट किया था, किसको कन्वर्ट किया था, थोड़ा रेड कर देते हैं आपको पता चले। ये वाला जो किया था आप किसको कन्वर्ट करके लाए थे, इसी को। तो यानी यहाँ पर अब इसके बदले वही कॉपी पेस्ट मार दीजिए, x का पावर, क्योंकि आंसर ये दिया रहता है। ये हो गया x, log का डिफरेंशिएशन ये तो बाएं हाथ का काम है, ये हो गया यार log x इंटू x का रिस्पेक्ट में 1। ये मुझे बताइए इसको भी चेंज करते हैं, इसको आप किसको कन्वर्ट करके लाए थे, इस वाले को एज इट इज उतार दीजिए, और इनटू ये बेचारा तो अपना जगह में रहेगा, इसको मत हटाइएगा, है ना, नहीं तो ये भी सोचेगा यार कि मेरे को ही हटा दिया। तो इतना आ चुका है और मुझे लग रहा है आंसर हो गया। इसको काट दीजिए, थोड़ा सा और सजा के लिख दीजिए, आपका टीचर भी खुश, आप भी खुश, और आपके मम्मी पापा भी खुश, नंबर अच्छा आ गया बेटा का। तो यहाँ पर लगा दो यार ऐसा कुछ, है ना, थोड़ा सजा के लिख देते हैं, जैसे सजावट में कितना अच्छा लगता है व्यक्ति को, लगा के लिख देते हैं।
2 का पावर साइन एक्स, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लो, टीचर भी सोचेगा क्या याद रखेगा, क्या बच्चा बना के गया है। ये आंसर है। कितना आसान था, कितना मज़ा आया। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि e का पावर कन्वर्ट करके आपको ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूजलेस सीख रहे थे सर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी बना सकते थे, आप इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो फिर इसका फिर log लगा के फिर इसका मतलब इसको अगर u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जब भी ऐसा प्लस माइनस वाला सवाल है, आप u v को गोली मारिए, उससे अच्छा यही वाला है। आप डायरेक्टली e का पावर में कन्वर्ट करें, चेन रूल सजाइए और मैथ बनाइए। कोई इधर उधर का यार झमेला नहीं करना है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा। चलो तो आज भाई हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा कम सवाल करा पाए, थोड़ा समय भी मेरे पास कम है और इसमें अभी बहुत सारे सवाल हैं। हम आपको देखेंगे कि कौन सा सवाल हमारे बच्चे के लिए छोड़ दें, कौन सा सवाल मुझे करना चाहिए आपके लिए, ये डिसाइड हम जरूर करेंगे। तो आप यहाँ तक पहले रिवीजन कीजिए, कुछ भी यहाँ तक दिक्कत लगे तो मुझे बताइए और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सो दैट सभी बच्चे की अच्छे से हेल्प हो सके, जिनमें से आप भी शामिल हैं। ओके, थैंक यू सो मच।